नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय अवलोकन की आज की कड़ी में। आज हम चर्चा करेंगे चेकों के म्याद अवधि के संबंध में। किसी भी चेक की म्याद अवधि 3 महीने होती है, अर्थात किसी भी चेक का जीवन जो है वह 3 महीने तक रहता है। 3 महीने के पश्चात उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती। पहले है 6 महीने थी, जिसको 1 अप्रैल 2012 से 3 महीने कर दिया गया माननीय रिजर्व बैंक द्वारा। यानी कि जिस चेक में जो तारीख दिली है उससे 3 महीने बीत जाने के बाद हम उसे बैंक में प्रस्तुत नहीं कर सकते, कोई भी बैंक उसको नहीं लेगा। जैसे अगर किसी चेक में 1 जनवरी की तारीख लिखी है तो 31 मार्च को वह समाप्त हो जाएगा। 1 अप्रैल को यदि आप उस चेक को बैंक में प्रस्तुत करेंगे तो बैंक उसको नहीं लेगा। अब सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वह समस्या यह आ रही थी कि यदि किसी चेक में 1 जनवरी 2020 लिखा है और उसकी वैलिडिटी है 31 मार्च 2020 तक और 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया, तो जब लॉकडाउन लग गया तो उस दौरान वह चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। लॉकडाउन खुलने के पश्चात 3 महीने की अवधि समाप्त हो गई और चेक को बैंक ने लेने से मना कर दिया। तो अब क्या किया जाएगा इस चेक के संबंध में, जिसका कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई जगह पर जैसे आपकी मध्यस्थम अधिनियम में वैलिडिटी बढ़ा दी और चेक के मुकदमे को बैंक में प्रस्तुत करने की भी अवधि बढ़ा दी। यानी कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया और उसके आपकी 15 दिन का नोटिस दे दिया, 16वें दिन अगर लॉकडाउन रह गया तो उसकी अवधि को भी बढ़ा दिया गया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं किया गया कि यदि आपके पास चेक है और चेक बैंक में ही प्रस्तुत नहीं किया गया तो बैंक उसको 3 महीने बाद ले ले। ऐसे आदेश की बहुत समय से प्रतीक्षा भी की जा रही थी। सभी लोग परेशान थे क्योंकि जिसने चेक दिया वह नया चेक देने को यदि तैयार नहीं है आपको और उस चेक की समय सीमा आपके चेक की समाप्त हो गई तो आपका पैसे का क्या होगा। यह एक बड़ा गंभीर विषय चेक के संबंध में आ रहा था और जो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में अन्य याचिकाएं डली, उन्हीं के साथ साथ कुछ याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो में संज्ञान लिया। एक आईए जो डली वो आईए नंबर डली है, आईए नंबर 48671 2020। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अन्य याचिकाओं के साथ इस आईए का भी संज्ञान लिया और 10 जुलाई 2020 को इसका डिस्पोजल किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि चूंकि किसी भी कानून में चेक की अवधि का जिक्र नहीं है, यह रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 35A के अंतर्गत एक गाइडलाइन जारी करके, अपना एक नोटिफिकेशन जारी करके उसकी अवधि को 3 महीने किया है और रिजर्व बैंक के पास ही अधिकार है कि वह गाइडलाइन जारी करके इस समय सीमा को बढ़ा सकता है और रिजर्व बैंक को ऐसा अगर फिट समझता है तो बढ़ाया जाना चाहिए, इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा। अब माननीय रिजर्व बैंक के समक्ष यह मामला है क्योंकि यदि चेक की समय सीमा को नहीं बढ़ाया गया तो जिन लोगों के पास ऐसे चेक हैं जो लॉकडाउन पीरियड के अंतर्गत जिनकी लिमिटेशन, जिनकी समय अवधि 3 महीने की समाप्त हो गई, उन चेकों का क्या होगा। एक तो लॉकडाउन के समय की वैसे ही आर्थिक मार है और उस पर जिसकी लायबिलिटी है वो चेक का यदि भुगतान नहीं होगा तो यह एक गंभीर समस्या है, जिस पे निश्चित तौर पे रिजर्व बैंक को संज्ञान ले लेना चाहिए था, जो रिजर्व बैंक द्वारा अभी तक नहीं लिया गया। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद, इस आदेश के पश्चात इस पे सुमोटो को संज्ञान लेके कोई ना कोई आदेश जारी करेगा। जिन लोगों के पास भी, काफ़ी लोगों के पास ऐसे चेक है, काफ़ी लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, जिन लोगों के पास भी ऐसे चेक हैं वे सावधान रहे, नजर बनाए रखें, क्योंकि यदि रिजर्व बैंक ऐसी कोई समय सीमा देगा भी तो समय ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आपका एक आदेश आने वाला है।
इस पे हम लोग भी अपनी नज़र लगाए हैं और जैसे ही हमारे पास कोई ऐसा आएगा अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। आप भी समाचार पत्र के माध्यम से भी, नेट के माध्यम से भी सजग रहें। आपके सजगता ही आपके पैसों को बचा सकती है। यह एक ऐसा विषय था चेक के संबंध में जो हमें लगा आपको हमें बताना चाहिए, हम आपके समक्ष लेके आए हैं। उम्मीद की जा रही है आपके किसी न किसी रूप में काम आएगा। आगे भी हम इसी प्रकार की आपके समक्ष जानकारी लाते रहेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में विधि निर्णय अवलोकन टाइप करें, आपको सबसे पहले हमारा चैनल मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। नमस्कार।